नमस्कार। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र शासन या प्रशासन कराने का सही तरीका नहीं है। आज करते हैं इसी बारे में बात, बने रहे मेरे साथ। सन 1975 की आपातकाल यानी इमरजेंसी तो आपको सभी को याद ही होगी, और याद नहीं होगी या कहीं देखा नहीं होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उन्होंने पढ़ी या सुनी जरूर होगी। ये ऐसा दौर था या वो ऐसा दौर था जिसमें भारत का सबसे काला समय, सबसे डार्क फेज कहा जाता है, जब सन 1975 की इमरजेंसी लगी थी। बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारी बातें ये बताती हैं कि भारत में अखबारों को एक रात पहले अखबारों की बिजली काट दी गई थी, जिससे प्रिंटिंग नहीं हो पाई थी। कई नेताओं को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया जा रहा था। कई लेखकों को जो बोलते थे, जो कहते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि भारत में यही आपातकाल की सिचुएशन, परिस्थिति फिर से आ रही है, तो कितने लोग मानेंगे? या शायद आप हंसेंगे और कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं। पर हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि भारत में एक तरीके की इमरजेंसी चल रही है। आइए कुछ तथ्य या कुछ कारण जानते हैं कि कैसे भारत में इमरजेंसी चल रही है। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं या सरकार की किसी नीतियों का विरोध करते हैं या खामियां निकालते हैं, तो आप देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं या गद्दार हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप सरकार को कुछ कहते हैं या सरकार की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ या सरकार के किसी नेता की गलतियां बताते हैं, तो आप गलत हैं या गद्दार हैं। साथ ही साथ अगर आप सरकार के आंतरिक मसलों को जानने का प्रयास करते हैं, तो आपको उस चीज को जानने की भी अनुमति इस समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास आरटीआई नहीं है। थोड़ा विशेष रूप से जानेंगे कि क्या मेन कारण है जिनके द्वारा हमारे देश में ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला पॉइंट जो हमारे सामने निकल के आता है वो है आरटीआई। पीएम केयर्स फंड के बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लोगों का ये कहना है कि पीएम केयर्स फंड में जितनी भी धनराशि दी गई है उसका अता पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उस पर आरटीआई नहीं है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। और इस बारे में ये चर्चा हो रही है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा पैसा जो दिया गया था वो कहां गया। चर्चा अभी हो रही है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए थी 2019 में, जब आरटीआई में से पॉलिटिकल पार्टीज को हटाया गया था। याद रखिएगा, ये वही आरटीआई है जिसके द्वारा कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे सामने आए थे और सत्ता गिरी थी, और कांग्रेस की भ्रष्टाचार भी सामने आई थी, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे मनरेगा हो। दूसरा, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यहां ब्रैकेट में प्रिवेंशन है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के प्रयास में। ये एक्ट ये कहता है कि जो भी गैर कानूनी चीजें हो रही हैं उन चीजों के प्रति रोक लगाई जाए, उन चीजों को रोका जाए। तो दो बातों को यहां पर समझते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी या देश में किसी भी ऐसी बातों को कहते हैं जिससे कि कम्युनिटी पे असर पड़ता है या लोगों पे असर पड़ता है, वो एक गैर कानूनी तरीका है। वहीं हमारे देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत लोगों को इसके अंतर्गत जेल में डाला जा रहा है। पर याद रखेगा, अमीश देवगन जो कि न्यूज 18 के एक बहुत बड़े एंकर हैं, उनका एक डिबेट शो था जिसमें उन्होंने मस्जिद के ऊपर और एक पूरी इस्लामिस्ट कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठाया था, और आज भी उन्हें जेल जाने से या उन्हें गिरफ्तार करने से प्रोटेक्शन प्राप्त है, और ये यूएपीए में नहीं कंसीडर किया जाता है। तीसरी चीज, हमारे देश में निष्पक्ष मीडिया की गैर मौजूदगी। एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ढाल होता है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है उस देश की मीडिया। अगर उस देश की मीडिया ही नहीं है, या उस देश की मीडिया ही एक ऐसे जरिए पे चल रही है, एक ऐसे रास्ते पे चल रही है जो कि देश को परेशान कर सकता है या देश की सच्चाई को बाहर नहीं निकाल सकता है, तो उस देश में लोकतंत्र कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। हालात ये हो गए कि हमारी मीडिया ने देश को लेफ्ट और राइट विंग में बांट दिया है। वो मीडिया की भी थॉट्स हो गई हैं और इंसानों की भी थॉट्स हो गई हैं। मीडिया ना बगैर सच्चाई दिखाए वो अपनी बातों को रखता है, जो कि मीडिया का सबसे बड़ा कार्य नहीं है। मीडिया का कार्य है सही चीजों को दिखा दे और उसके बाद जनता पर ये छोड़ दे कि उससे क्या फैसला लेना है। ये कुछ पॉइंट हैं जिनके द्वारा ये समझा जा सकता है कि हाँ, हमारे देश में कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं जिस पर हमको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। एक अंत में चलते चलते पॉइंट याद आता है जिसमें ये बात उठी थी कि सीबीएसई ने अपने 30% कोर्स को कम कर दिया है बच्चों के लिए। पर यहाँ पे ये भी एक बात उठ करके आई थी कि जो कोर्सेस कम हुए थे वो थे जो
इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। और इसी के बाद एक और खबर सामने आती है, वो ये खबर सामने आती है कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र से या दो पाठ्यक्रम को निकाल दिया गया है। वो दो पाठ्यक्रम हैं फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म। याद रखिएगा, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है राजनीतिक शास्त्र के लिए। और अगर सीबीएसई ऐसा कर रही है तो मैं समझता हूं कि सरकार का ये मानना है इन दोनों की पढ़ाई खासकर जरूरी नहीं है। अंत में चलते थे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि हर सरकार में गलतियां होती हैं। जो भी व्यक्ति आंख बंद करके सरकार के सवालों, सरकार से पूछे गए सवालों से पे ओवर रिएक्ट करते हैं, ज्यादा ही रिएक्ट करते हैं, उनसे निवेदन है कि जरा सोचिए, समझिए कि हाँ आपकी सरकार में या हमारी सरकार में कहीं ना कहीं कमियां हैं, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं। और जिस दिन आप ये सोचेंगे और सही चीज को समझेंगे, उस दिन समझ लीजिएगा आप एक जिम्मेदार नागरिक हो जाएंगे। धन्यवाद। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है।